देखिए, इस समय हम एक बड़ी ग्रिम सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। तो हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें, अपनी यूटी की बात करें या अपने डोडा शहर की बात करें, इस समय एक इम्पॉर्टेंट ये समझा गया कि हम एक रेगुलरली इसको मीडिया ब्रीफिंग करें, ताकि जो पोजीशन है वो सामने आए और जो इम्कानात एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और जो लोगों को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, उसमें कम्युनिकेशन गैप कम हो और अच्छे तरीके से हम इस चीज़ के लिए फ़ाइट करें। तो जिस तरह डोडा की आप पोजीशन हम देखते हैं, तो इस समय हमारे पास जो केसेस हैं 776 केसेस एक्टिव हैं। एक्टिव केसेस का मतलब होता है उनको कुछ या तो एसिम्प्टोमेटिक है या उनको कुछ सिम्टम्स है और उनको कोई ना कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है। लेकिन मैं इसमें साथ ही साथ ये भी चीज़ है, इन 776 केसेस में से 745 केसेस जो है वो हमारे एसिम्प्टोमेटिक है। इसका मतलब है कि उनको हमने होम आइसोलेशन में रखा है। एहतियातन तौर पर हमने उनको पूरा डेली लाइजन रखते हैं उनके साथ। अगर किसी भी वक्त उनकी कोई पोजीशन बिगड़ती है या उनको किसी भी तरह की मदद चाहिए होती है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली 2 बार उनको कांटेक्ट किया जा रहा है ताकि उनका हालचाल पूछा जा रहा है। तो पोजीशन हमारी एक ग्रिम तो है, लेकिन पोजीशन अंडर कंट्रोल है और अगर हम सारे एहतियात बरतें हैं तो बहुत जल्दी हम इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। हम दोनों वेव को मिला लें, अगर पिछले साल से चले तो हमारे पास 72 डेथ्स हुई हैं यहाँ पे, और सेकेंड वेव में हमारी 8 डेथ हो चुकी हैं। डेथ्स कम हुई हैं, लेकिन हमें इसमें ना तो कॉम्प्लेसेंसी की ज़रूरत है और ना ही अपना गार्ड लोअर करने की ज़रूरत है। हमें चीज़ें और इम्प्रूव करनी है, उसके लिए हमें पूरा सहयोग है। पूरी यूटी गवर्नमेंट एलजी साहब से हेडेड करके नीचे तक पूरा सपोर्ट है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों, आवाम हो, मीडिया हो, हर कोई अपने अपने तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये जो त्रासदी है ये जल्दी से जल्दी हम इससे निकल पाए। इसके अलावा जो हमारा हॉस्पिटल अरेंजमेंट्स है, लोगों के लिए ट्रीटमेंट है, अगर लोग बीमार होते हैं तो हमारे पास हर लेवल पे एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है। अगर कोई एसिम्टोमेटिक पाया जाता है टेस्टिंग के बाद तो उसको हम कोशिश करते हैं वो होम आइसोलेशन में अपने एनवायरनमेंट में रहे, अगर उसके पास प्रॉपर होम एनवायरनमेंट है तो। अदरवाइज़ हमने अभी बेड कैपेसिटी बड़ी जगह बनाई हुई है जिसमें क्वारंटाइन सेंटर रखे हैं। अभी फ़िलहाल हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन हमने 277 बेडेड के 6 जगह हमने थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट हमने आइडेंटिफाई करके रखे हैं और वो रेडीनेस में है। इसके अलावा 900 के करीब और हमने आइडेंटिफाई किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसके लिए तैयार हैं। इसके अलावा अगर हमारे कोई माइल्ड सिम्टम्स हैं किसी को और वो घर में नहीं रह सकता, उसको थोड़ी सी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हमारे पास नेक्स्ट चेन आती है कोविड केयर सेंटर्स की। तो कोविड केयर सेंटर्स हमारे पास हमने 9 आइडेंटिफाई किए हैं। हमारे पास उसमें जो बेड कैपेसिटी है हमने उसको इंक्रीज़ कर दिया है 95 से हम 190 तक डेडिकेटेड कोविड के लिए रखे हैं। प्रेजेंटली उनकी कोई ऑक्यूपेंसी नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं है जो होम आइसोलेशन या फिर एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी के बाहर गया होगा। तो लेकिन वो भी 190 बेडेड जो हमारे पास हैं, जिनमें एटलीस्ट 50% हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडेड है, वो भी हमारे पास अभी अवेलेबिलिटी है। तीसरी हमारी जो चेन आती है वो आता है हमारा एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी, जहां आपके मॉडरेट सिम्टम्स या कोई बड़े ही सिवियर सिम्टम्स के लोग आते हैं। उसके लिए हमारे पास जीएमसी जो है 270 बेडेड हॉस्पिटल है, और कोविड के लिए हमने डेडिकेटेडली अभी 150 ऑलरेडी बेडेड अलग से रिजर्व कर रखे हैं। इतनी ऑक्यूपेंसी एट प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास अभी 32 बेडेड हैं जो ऑक्यूपाई हुए हैं, और उसमें से कुछ आईसीयू बेडेड हैं, उसमें वेंटिलेटर का पूरा अरेंजमेंट है। और वो जीएमसी प्रिंसिपल उसको अच्छी तरह देख रहे हैं, रोज़ मॉनिटर करते हैं कि बेड कैपेसिटी किस तरह बढ़ाने की ज़रूरत है, किस तरह और इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा पूरी मैनेजमेंट में रहता है पेशेंट की ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। जब सिम्टम ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी तक हमने ऑक्सीजन की कोई अवेलेबिलिटी कमी नहीं आने दी है। जब भी कोई दिक्कत होती है हम 24/7 इसके लिए पूरे एफर्ट करते हैं। हमारे पास सिलेंडर 900 से ऊपर है, प्रिसाइसली 935 सिलेंडर है हमारे पास, डी टाइप और बी टाइप। इनकी फिलिंग का रोटेशन का काम चलता रहता है। हम श्रीनगर से कराते हैं, जम्मू से कराते हैं, क्योंकि हमारा हिली टेरेन है, कई बार डिस्रप्शन हो जाती है। तो हमारा रामबन एडमिनिस्ट्रेशन और भी, इनफैक्ट मैं कल रात को हमारे पास कोई मिडनाइट में कोई यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ था खिलानी साइड पे,
तो वो उसी टाइम रात को NHIDCL को इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन दे के हमने वो क्लियर कराया था, क्योंकि उसमें भी हमारे ये ऑक्सीजन की एक गाड़ी आ रही थी, तो वो भी हमने टाइमली इनको प्रोवाइड करा दिया। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर की एक लेवल रहता है जिससे ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा हमारा एक प्लांट बन रहा है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में क्या है कि जो एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से जो एयर है उसको वो कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में, तो उसमें बार बार फिलिंग का पर्पज़ नहीं है। ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 750 LPM लीटर्स पर मिनट की कैपेसिटी का है, जिसमें कि तकरीबन हमारे डी टाइप के सिलेंडर पर डे हमारे पास कम से कम 155 के करीब भर सकते हैं उस प्लांट से। वो एडवांस स्टेज पे है, हमारा सिविल वर्क हो चुका है, इलेक्ट्रिक वर्क हो चुका है, और 80% जो इंस्टॉलेशन है वो भी हो चुकी है। तो होपफुली नेक्स्ट 7 से 10 दिन के अंदर अंदर वो प्लांट भी जब कमीशन हो जाएगा तो डेडिकेटेडली मैनीफोल्ड हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पे आ जाएगा, और जो हमारे सिलेंडर्स हैं वो हमारे बैकअप में रहेंगे। जो पेशेंट्स की बारी आती है, जो रैट टेस्टिंग का हमारा सिस्टम है, कोई 15 दिन पहले तक जो हमारी रफ्तार थी उसको हमने डबल से भी ऊपर किया है। जो 400-500 के करीब रफ्तार होती थी, अब 800-900 के करीब हमारी डबल हो चुकी है। एक हमने इंतज़ाम किया है हमारा एंट्री पॉइंट पे डोडा में, खिलानी, बगर और हमारा असर पे, 3 जगह पे हमने गाड़ियों को सेग्रीगेट किया है। उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं हम, ताकि 100% हमारी वहाँ टेस्टिंग हो जाए और उस एरिया से कोई ऐसा ना हो कि कोई पॉजिटिव केस बीच में आ जाए, और ताकि और प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। इसके अलावा जो पॉजिटिव पेशेंट कोई आता है तो उसको हम कंटैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। कंटैक्ट ट्रेसिंग का मतलब हो गया कि हम देखते हैं कि उसके साथ में कंटैक्ट में कितने लोग आए थे। वो हमारी यूटी में अच्छी पोजीशन है, 10 से ऊपर का एवरेज चल रहा है जो कंटैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, ताकि हम उन लोगों को आइसोलेट कर सकें, इमीडिएटली इंटरवेंशन कर सकें। पिछले कुछ दिनों में हमने 4 जगह पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जहाँ जहाँ हमारे पास ज़्यादा पॉजिटिव केस आए थे, और वो प्रोसेस चलती रहेगी सो दैट वो लोग आइसोलेट हो जाए और तरीके से दूसरों के साथ मिंगल ना हो, सो दैट ये प्रोपेगेट ना हो ये चीज़। एक और इनिशिएटिव लिया गया है डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। हमने पिछले 3 दिन से डोर टू डोर मॉपिंग कर रहे हैं। उसका पर्पज़ ये है कि एक टीम बनाई गई है BLO लेवल पे, उसमें आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, BLO है। ये लोग जा जा के हर घर में जा रहे हैं और अपनी असेसमेंट से पता कर रहे हैं कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं है जो घर में बैठा है और उसको ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि लोग घरों में बैठते हैं, वो इस चीज़ से थोड़ा पीछे परहेज करते हैं कि हम बाहर ना आए, वो उसको स्टिग्मा कह लो, उनको ऑप्टिमिज्म कह लो, लेकिन उस टाइम ऐसी भी सिचुएशन आती हैं जब एक एडवांस स्टेज पे पहुंच के फिर हॉस्पिटल पे भी आने का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता, और या तो ब्रॉड डेथ आ जाता है केस, या फिर थोड़े दिनों बाद उसकी फेटेलिटी हो जाती है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, टाइमली इंटरवेंशन करने के लिए ये सर्वे चल रहा है। ये 80% तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, तो एक आध दिन में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसमें कुछ लोग जो निकल के आएंगे उसको हम सेकेंड लेवल पे डॉक्टर्स घर में भेज के फिर असेसमेंट करा लेंगे, क्या वाकई इसको कोविड केयर सेंटर में रखने की ज़रूरत है या हॉस्पिटल में लाने की ज़रूरत है, सो दैट टाइमली उसका इलाज हो जाए और ये जो हमारा डेथ रेट है ये ना इंक्रीज़ हो। इसके अलावा मैं अपील भी करूंगा सभी से, हालांकि यहाँ पे पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है, मीडिया हो, रिलीजियस लीडर्स हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, टाइम टू टाइम पब्लिक से भी अपील करते हैं कि ताकि हम ये सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मार्केट में ज़्यादा इकट्ठे ना होना, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस समय ये नीड है आवर की, ताकि हम ये सारे मेजर्स लें और ये चीज़ हमें यहीं पे कंटेन हो जाए और हम इमीडिएटली इस चीज़ से बाहर निकलें। सर पहले जो है वायरल जो है अर्बन में ज़्यादातर था, लेकिन अब जो है रूरल में भी बढ़ रहा है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रूरल में ज़्यादा से ज़्यादा ये ना फैले उसके लिए क्या करें? इसके लिए 3 चीज़ें हैं। आपकी टेस्टिंग हम इम्प्रूव कर रहे हैं, वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरह हमने मॉप अप ऑपरेशन किया है, इससे लोगों को अवेयरनेस भी हुई है और आइडेंटिफिकेशन भी हुई है, ताकि लोग कम से कम बाहर निकलें। तीसरी ये चीज़ है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं जहां हम इमीडिएटली कंटेन कर सकें, क्योंकि कुछ देर के बाद जो सेकेंड लहर चल रही है बड़ी जल्दी इसकी प्रोपेगेशन है। अगर हम उसके पूरे इक़दाम नहीं करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल है उसको आगे हमें कंटेन करना। सर लोगों की ये भी शिकायत है कि लॉकडाउन में जो है जो CFPD का जो डिपार्टमेंट है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, तो शॉर्टेज है काफ़ी राशन की।
राशन के लिए बड़ी ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस एडी फूड को मैंने दी थी ईद से पहले, और ईद से पहले जो भी इतने 3-4 दिन थे उसमें राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कल भी मैंने उनको ये पूरे डिपार्टमेंट को कहा है, कहीं पे भी राशन बिना डिस्ट्रीब्यूट हुए नहीं रहेगा। अगर कोई कोताही होती है, कुछ होता है, तो मैं पर्सनली स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को इस टाइम राशन मिलना, लॉकडाउन चल रहा है, अदरवाइज भी लोगों की नेसेसिटी है, नीड है, उनके लिए राशन है, तो वो क्यों ज़्यादा देर स्टोर्स में रहे, वो क्यों लोगों के पास ना पहुँचे। सर फ्री राशन क्या अभी लोगों तक नहीं मिल रहा है? कोई स्पेसिफिक केस होंगे तो मुझे आप बताइए, अदरवाइज उनको पूरी क्लियर इंस्ट्रक्शन है और उनको पता भी है, इंस्ट्रक्शन बहुत स्ट्रिक्ट है और उसमें कोई कोताही पॉसिबल है नहीं। अगर कहीं होती है तो उसके अगेन यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा। सर पैसी जो है आपकी और जो सब सेंटर हैं, मतलब जब आप वैक्सीन करते हैं उसके बाद जो सीनियर सिटीजन है उनका कहना है कि एक आधा सिलेंडर जो है ऑक्सीजन का वहाँ पे भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आए, क्योंकि वहाँ पे पेशिस में कोई भी ऐसे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। ये नॉर्मली जहाँ वैक्सीनेशन होती है वहाँ ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन रूम में ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं, क्योंकि उसके 3 यूनिट होते हैं। एक जगह रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद वैक्सीनेशन होती है और आधे घंटे तक टीम वहाँ होती है जो उसको ऑब्ज़र्व करती है। तो उस टाइम उनके पास बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं कि अगर कुछ एंटीडोट देने की ज़रूरत है या कोई ऐसी चीज़ देने की ज़रूरत है तो वहाँ अवेलेबल रहे। सर आप एक और क्वेश्चन है, ये जो आपका बिस्राटा पंचायत है भद्रा में, वहाँ पे जो है लेडीज़ ने पिछले दिन भी जो है प्रोटेस्ट किया, आपको भी जो है व्हाट्सएप किया था हमने। वो चाहते हैं वाइन शॉप वहाँ उस जगह से जो है चेंज की जाए दूसरी लोकेशन पे, क्योंकि वहाँ पे जो है एनवायरनमेंट जो है अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है। तो उस पर आप क्या कहते हैं? जो भी नॉर्म्स हैं लिक्कर शॉप से के उसके बाहर नहीं जाया जाएगा। जो नॉर्म्स हैं उसके, उस नॉर्म से थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मेरे पास 4-5 दुकानें हैं, एक की एनओसी मैंने दी है, बाकी की एनओसी अभी फ़िलहाल विद होल्ड की है। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई चीज़ नॉर्म्स फॉलो नहीं होते, हाईवे से वो उस परमिसिबल लिमिट के दूर नहीं है या और कोई बिल्कुल ही आबादी के अंदर है, तो उसको ऐसे एनओसी नहीं दी जाएगी। मतलब सर उनको जो है चेंज होने की उम्मीद है, मतलब लगा सकते हैं वो? अब डिपेंड करता है साइट कौन सी है। एक मैंने दी है, शायद ये साइट दूसरी है जिसको अभी एनओसी नहीं मिली है। तो अगर वो नॉर्म्स के बाहर होगा तो ये मेरी एश्योरेंस है कि एनओसी नहीं मिलेगी। अगर नॉर्म्स के अंदर होगा तो फिर, क्योंकि ये भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, लेकिन हर चीज़ को विद इन परमिसिबल नॉर्म्स के अंदर ही काम करना है, नॉर्म्स के बाहर नहीं जा सकता। सर अगर बात करेंगे हम 18+ से ऊपर जो वैक्सीन है तो वो डोडा में कब से स्टार्ट हो रहा है? ये यूटी की पॉलिसी अभी टू बिगिन विद जम्मू और श्रीनगर में हुआ है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता